आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा और भक्ति जान ज्ञान ध्यान, ये छोड़ो कुल बंसा। राम सुमर भगवान का भजन करो, भजन करो, परमात्मा को याद करो और भक्ति को जानो, यथार्थ ज्ञान को समझो और छाड़ो कुल बंसा। ये यहाँ के जो कुल हैं ये तो आपके एक दिन रहने ही नहीं है। इनको यदि आप जीते जी छोड़ दोगे तो यहाँ से आस्था हट जाएगी आपकी। मरने के उपरांत कोई इसका उपचार नहीं होता। जीते जी आपको इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं ये हमारा नहीं है, और ये भी नहीं कि हम इसको त्याग कर छोड़कर या इससे हेट नफरत करें। ये हमारी फिर हंस रूप में नहीं है, हमने हंस बनना है। हंस का अर्थ होता है कि दूध और पानी को छान कर और यथार्थ वस्तु को ग्रहण कर ले, जल को छोड़ देता है। हंस एक पक्षी होता है, उसमें गुण दिया है भगवान ने कि आप एक गिलास दूध में एक गिलास जल डालकर उसके सामने रख दो पात्र में, उसमें से वो चोंच डबो करके दूध पी लेगा और जल शेष रह जाएगा। उसको ऐसी दया करी दाता ने उसके ऊपर। और किसी सरोवर के ऊपर हंस भी हो और बुगला भी हो, हंस और बुगले में शारीरिक अंतर नहीं होता, लेकिन उनकी भिन्नता को कैसे पहचाने, उनकी भिन्नता कैसे जाने, हंस कौन है बुगला कौन। उनकी पहचान होती है कि जैसे बुगला जो होता है वो मोती नहीं खाता, वो मछली खाता है, गोगे खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, जल के जंतुओं को खाता है, लेकिन हंस नहीं खाता। हंस केवल मोती खाता है, नहीं तो भूखा मर जाता है। तो कहने का भाव ये है, विकार तो ये मछली और अन्य कीट समझो, और निर्विकार यानी जो बुराइयां ना करे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी जारी ठगी बकवाद, ये ना करने वाला हंस होता है, और ऐसे करता है वो बुगला होता है। ऐसे ही मानव शरीर में भगत और अभगत का शारीरिक डिफरेंस नहीं होता, उनकी क्रियाओं से पता चलता है। तो हमने क्या कहा गरीबदास साहब जी ने कि राम सुमर हंसा। हंस हे हंसात्मा, परमात्मा के ज्ञान से दूध और पानी को छानना सीख ले, भिन्न कर ले, फिर अपना आराम से आस्था तेरी नहीं रहेगी यहाँ पर। अब ये नहीं कि परिवार के प्रति आपका कोई लगाव ना रहे, ये तो ये समझना चाहिए जब आपको ज्ञान हो जाएगा पुण्यात्मा, गणीकरण की आवश्यकता ना पड़े। हम अज्ञानतावश फंसे हुए यहाँ पर, अज्ञानतावश हम एक दूसरे को अपना मानकर अपनी मूर्खता जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। अब जैसे आप जी के घर पे संतान है, पुत्र या पुत्री, ये आपकी नहीं है, आपने तो इसके ऊपर एक कवर डाल रखा है, वो है आपका शरीर बॉडी। आप किसी की बच्चे पर या किसी की बेटी पे अपना कोई कपड़ा सिला के पहना दो उसको और फिर कहो मेरा है, तो कितनी समझदारी है आपकी। या समझदार को संकेत बहुत होता है। ऐसे सभी आत्माएं परमात्मा की हैं, और आपने इन पे कौर डाल लिया, अपने मटेरियल से शरीर दे दिया इनको बनाकर, लेकिन फिर इनको अपना मान लिया। इनको आप अपना ना मानकर परमात्मा का मानो, मालिक का मानो, आप नौकर जानो उस परम पिता की, तो आसानी से आप इस जीवन को पार भी कर लोगे। भगवान से डरते हुए आपने इनके साथ रहना है कि मालिक के बच्चे की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। आप नौकर हो उस परम पिता के,
और ये बच्चे हैं उस भगवान के, आप उनके नौकर लगा रखे हो, आपको धन दिया है इनके लिए, इनको पढ़ाने को, लिखाने का, अच्छे कपड़े पहनाने का और प्यार से रखने के लिए आपकी ड्यूटी है। इनका प्रत्येक कार्य आप करो भगवान से डर के कि भगवान के बच्चे हैं, और जितना आपको उस मालिक ने आपको इनके लिए धन दिया उसको उतने ही एवरेज से व्यय करो, एक्स्ट्रा मत करो, और उसी में से आपका धर्म पुण्य भी आप करो। तो ये ज्ञान आपको धीरे धीरे होगा, कहने से नहीं होता, एक दो बार में भी नहीं बात याद दसती, क्योंकि हमारे ऊपर इन तीनों भगवानों का, तीनों प्रभुओं के अंदर से निकल रहे इन गुणों का विशेष प्रेशर है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। तो धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने से, परमात्मा के मंत्र, एंटीबायोटिक, ये कैप्सूल खाने से, तो ये नशा और ये इनका प्रभाव हमारे ऊपर से कम होगा। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तीन प्रभु हैं और एक एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक को, इन तीन लोकों के ऊपर ये एक एक विभाग के विभागीय मंत्री हैं, और इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जैसे, और वो कैसे प्रभावित कर रही है हमारे को, जैसे रसोई के अंदर, किचन में छौंक लगता है मिर्चों का, और वो छौंक का जो ओरिजिनल वस्तु तो, साकार वस्तु तो रसोई में, उससे निकली हुई तरंग ने वो जाकर के उस शक्ति ने, निर्गुण शक्ति, निराकार शक्ति निकलती है उसके अंदर से, और उसने जाकर के अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया, उनको छींकें आने लगी। वो छींकें ना आने देना उन व्यक्तियों के बस की बात नहीं, छींक आएंगी आएंगी उस मिर्च के प्रभाव से, रोक नहीं सकते। अब साकार वस्तु रसोई में, उसकी निराकार शक्ति ने कहाँ इफेक्ट कर दिया, ऐसा इन भगवानों की अंत के अंदर से निकल रहे इन गुणों की शक्ति समझो, ये गुणता समझो। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, ये अपने ऊपर के लोकों में रहते हैं, इनकी राजधानियां अलग अलग, और वहाँ पर बहुत बड़ा इनका राज्य है। इनकी अलग से राजधानी में इनके पुजारी वहीं जाकर के देव पद प्राप्त करते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट बने हुए हैं जिनको स्वर्ग बोला जाता है। तो ये भगवान मूल रूप में वहाँ रहते हैं अपने स्थानों पर। वहाँ से इनकी बॉडी से, इनके शरीर से निकल रहा ये निराकार पावर, निकल रही शक्ति, ये हम तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित करती हैं। रजोगुण के प्रभाव से हम संतानोत्पत्ति करते हैं, संसारिक सुखों की इच्छा हमारे अंदर प्रबल रहती है, जीव के बस की बात नहीं। जैसे छींक ना आना ये जीव के बस का नहीं, ऐसा ही समझो। इस वासना के कारण कितने भिन्न भिन्न प्रकार के ऋषियों की कथाएं आप देख सकते हो इतिहास में, उनके इतिहासों में। उन्होंने चेष्टाएं की कि हम वासना को काबू करें, अंत में वो फेल ही रहे। ऐसे ही ये ममता, जो एक दूसरे में ममता, मोह, संपत्ति में मोह, पुत्रों में मोह, माता पिता के अंदर लगाओ, पति पत्नी में आपस में प्रेम, तो ये जो है जीव के बस का नहीं। ये भगवान विष्णु के सतोगुण के दबाव से हम सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और तीसरा तमोगुण है, ये भी हमें बहुत प्रभावित रखता है। जरा सा भी कोई कहासुनी हो जाती है तो मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों गुणों से हम प्रभावित हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चला है कि भक्ति जान ज्ञान धान और छाडो कुल बंसा,
कि तुम इस परिवार को या अपने कुल को भूल जाओ। भूलने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को याद करो। उद्देश्य आपका रहे कि सतलोक जाएं, और जिस कुल को हम मानते हैं अपना, ये कुल अपना नहीं है। कल मृत्यु हो जाए, परसों को गधे में जन्म हो गया तो गधा कुल, गधे वाली जो वह हमारी जाति वो कुल हो जाएगा। आज हम अपने माता पिता को यहाँ अपना मानते हैं, कल मृत्यु होगी, कुत्ते का जन्म हुआ तो कुत्ता माता पिता हो गए। तो यहाँ परमात्मा कहते मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 माँ। ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। मात पिता तो जहां भी आपका जन्म होगा वहीं मिल जाएंगे। पशु योनि में गए वहां मात पिता, पक्षी योनि में गए वहां मात पिता, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर आपको माता पिता भी प्राप्त हैं, लेकिन इसमें आप परमात्मा भी प्राप्त कर सकते हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।